जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे कि एमकॉम के बाद में क्या करें। पढ़ाई करनी चाहिए या फिर जॉब करनी चाहिए। आज के समय में क्या करना सही रहेगा। जॉब करें तो फिर कहां कहां पर हमें जॉब मिल सकती है, पढ़ाई करें तो हमें क्या पढ़ाई करनी चाहिए। तो आज मैं आपको पूरी डिटेल में एक एक चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं कि एमकॉम के बाद में क्या करना चाहिए, क्या करना सही रहेगा। तो साथियों, एमकॉम के बाद में सबसे पहला और सबसे बेस्ट ऑप्शन है, यदि आप एमकॉम कर रहे हैं, एमकॉम के फाइनल ईयर में भी हैं, तो आप यूजीसी नेट का एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। यूजीसी नेट का एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं आप, और उसको यदि आप पास कर लेते हैं, 2 स्टेज में ये होता है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। तो यदि आप उसको पास कर लेते हैं, उसमें आप अच्छा स्कोर करते हैं, पास के साथ साथ आप उसमें अच्छा स्कोर करते हैं, टॉप में आप आते हैं, तो उसके बाद में आपको मिल जाता है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि पीएचडी करने के लिए आपको क्या मिलते हैं, पर मंथ पैसे मिलते हैं, जिससे आप सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, उनमें से जिसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाए, वहां से आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं अपने टॉपिक पर। उसके बाद में आप पीएचडी होल्डर हो जाते हैं। पीएचडी की वैल्यू आपको पता ही है। अब यदि आपका यूजीसी नेट में अच्छा स्कोर भी नहीं आता है, आप पास कर लेते हैं, सिर्फ आपका यूजीसी नेट का एग्जाम पास हो जाता है, तो आपको जेआरएफ तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप एलिजिबल हो जाते हैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाने के लिए। उसके बाद आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। जहां पर भी आपको वैकेंसी मिले वहां पर आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर पढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इससे आगे बात करें साथियों तीसरे ऑप्शन की, तो तीसरा ऑप्शन है, यदि आपने अपना एमकॉम कंप्लीट कर लिया है और आप टीचिंग लाइन में ही जाना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यदि आपने बीएड नहीं करा है तो आप बीएड अपना जरूर कर लें। एमकॉम के बाद में बीएड करने का फायदा ये होगा, जब आप एमकॉम के बाद में बीएड करेंगे तो बहुत सारी पोस्ट ऐसी होती हैं जहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन और आपका बीएड दोनों ही चीज मांगी जाती हैं। जैसे अभी केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी आई थी प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, तो वहां पर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ के साथ आपका बीएड होना चाहिए। और यदि आपका 8 साल का एक्सपीरियंस है तो आप प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है और बीएड कंप्लीट है तो वाइस प्रिंसिपल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का वहां पर एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। तो मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि ये भी ऑप्शन बेस्ट है। यदि आपने अपना एमकॉम कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद में आप बीएड कर सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों, यदि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आपको जॉब करनी है, तो आप जॉब कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आपने एमकॉम किया है तो आप अकाउंटिंग की फील्ड में जा सकते हैं। अकाउंटिंग की फील्ड में बहुत सारी जॉब है, अलग अलग आपकी अकाउंटिंग की फील्ड में जॉब है। इससे आगे आप कंटेंट राइटर का वर्क कर सकते हैं। यदि आपने अपना एमकॉम कंप्लीट कर लिया है तो आप न्यूज़पेपर मैगजीन्स के लिए आप कंटेंट राइटर का वर्क कर सकते हैं। काफी अच्छा वहां पर पे आउट हो जाता है। इसके बाद में आप अपना भी शुरू कर सकते हैं, आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आज की डेट में इसका भी स्कोप है। आप ब्लॉगिंग बहुत ही अच्छा आपका इसमें कैरियर स्कोप है, आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों, जब आप एमकॉम कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म आते हैं उनको भरने के लिए। जैसे पीजीटी के फॉर्म आते हैं तो पीजीटी का फॉर्म आप भर सकते हैं, यानी कि एमकॉम के डायरेक्ट बाद आप पीजीटी के फॉर्म भर सकते हैं। जितने पीजीटी के फॉर्म आते हैं अपने सब्जेक्ट की, जहां पर भी वैकेंसी आएंगी तो पीजीटी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो बहुत सारी वैकेंसी ऐसी होती है जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होती है, तो आप उनको भी फिल कर सकते हैं। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।